गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह सुबह का टाइम है और मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है। हल्की हल्की हवा चल रही है और हल्की हल्की धूप है। चींटी नीचे मस्ती कर रही है। मैं सोचती हूँ आपको अपना पुराना वाला घर दिखाती हूँ। वो रही चींटी, हमेशा गेट के पास पहुँच जाती है शैतानी करने। मेरी छोटी बच्ची बा किए जा रही है। ये देखिए मौसम, हल्की सी धूप है। अभी थोड़ी देर पहले धूप भी नहीं थी। ग्रीन रहता है गांव का घर। सबके घरों में ऑलमोस्ट बाड़ियाँ होती है। मैं आपको ज़रा बाड़ियाँ थोड़ा करीब से दिखाऊंगी। सबके घरों में पेड़ होते हैं और सबके घरों में ऐसे मस्ती करती चींटियाँ होती हैं। अगर मैं आवाज़ लगाऊंगी तो अभी ऊपर की तरफ देखिएगा, शैतानी करेगी। आजकल इसका नया काम शुरू हुआ है, चीज़ों को पकड़ के खींचना। बिल्कुल चींटी की तरह है, अपने से ज़्यादा वेट उठाती है ना चींटियाँ, वैसे ये चींटी भी वैसी हरकतें करती है। ओह, गिर गया। ये एक आम का पेड़ है, बस एक ये रह गया है। अदरवाइज़ ये जो नया घर बना है ये भी पहले बाड़ी हुआ करता था, जिसकी छत पे मैं खड़ी हूँ। ये भी पूरा एरिया पहले बाड़ी हुआ करता था, तो बहुत बड़ा सा बाड़ी था। फिर मम्मी ने इस पे घर बनवा दिया। ये आसपास में सारे खपरेल वाले घर हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, ये भी किसी की बाड़ी है, इस पे भी लगे हैं हुए। ये कद्दू लगा हुआ है, यहाँ पे एक भाजी लगी हुई है, उधर भी बरपट्टी जैसा लगा हुआ है, उधर गन्ना है, पपीते का पेड़ है। और ये हमारा पुराना घर, ये छप्पर का था पहले, मतलब है अभी भी। वो रहा, वो आंगन में एक तुलसी है। यहाँ ऑलमोस्ट सब घरों में आंगन में तुलसी हुआ करती है और लोग पूजा करते हैं। ये आंगन पहले मिट्टी का था, लेकिन इस घर को बनवाते के साथ मम्मी ने इसको पक्का करा दिया है ताकि इसको लीपना पोतना ना पड़े। मम्मी अब अकेले हो जाती है। और ये मुनगा, यहाँ मुनगा बहुत होता है। और ये एक भाजी लगी है, पोई भाजी बोलते हैं इसको। इसकी लंबी लंबी बेलें होती है, जैसे ये दिख रही है ना वैसे ही ये नीचे तक जा रही है। मेरी दीदी खाना बना रही है क्योंकि उसको जाना है। और ये मेरी छोटी चींटी अंदर आके शैतानी कर रही है। इसका बस यही काम है। चींटी क्या है बेटा, शैतानी। ये वही वाली पोई भाजी जो ऊपर जा रही थी, ऐसे लंबी होती है। और ये तुलसी का पौधा, साथ में एक पपीता भी है। और यहाँ पे रोज़ भी है जो मैंने लगाया था बहुत साल पहले। ये मेरी दादी का कमरा हुआ करता था। दादी जी तो चली गई 2014 में ऊपर भगवान जी के पास। और ये ग्रेट वॉल है हमारे घर का, इसमें फ़ोटोज़ हैं कुछ कुछ। ये है पापा, मम्मी और दीदी। ये भैया और दीदी की फ़ोटो। भैया की फ़ोटो को तो दीमकों ने खा दिया लगता है। और ये पापा के ट्रेनिंग के टाइम की फ़ोटो है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर, बिलासपुर मध्य प्रदेश। तब बिलासपुर एमपी में हुआ करता था, फिर छत्तीसगढ़ बन गया। और ये वाली जो फ़ोटो है ये पापा की है। पापा को बैजनाथ धाम जाने का तब रहता था, वो हर साल जाते थे, पैदल जाते थे यहाँ से कांवर लटका के। ये पापा के दोस्त और उनकी वाइफ। और ये वाले फ़ोटो में भी पापा हैं, पुराने ज़माने वाले कपड़े में, राइट साइड वाले। और हमारी इकलौती फैमिली फ़ोटो बचपन की। ये पापा है, ये उनकी गोदी में मैं हूँ। ये बासु बड़े पापा का लड़का, ये दीदी, भैया और मम्मी। मेरी इकलौती यही फ़ोटो है पुरानी। इस ऐसी एक फ़ोटो और थी, इसी कपड़े में किसी घोड़े पे पकड़ के मैंने खिंचाए थे। उसकी 3 कॉपियाँ थी, लेकिन तीनों ही कॉपी 3 अलग अलग लोग उठा के ले गए। उनको वो फ़ोटो इतनी पसंद थी, तो मेरे बचपन की फ़ोटो है ही नहीं। इसलिए मुझे फ़ोटोज़ खिंचाने का बहुत क्रेज़ है, मेमोरीज़ बनाने का। और ये एक पुराना सा रूम है, दीदी का मन करता है तो वो रहती है अब इसमें।
इसके आगे वो धान वान वगैरह वाला घर है। और ऊपर आपको दिखाती हूँ कुछ। एक्चुअली ये ना छत जैसा हुआ करता था, छत मतलब छत पे घर जैसा। इसमें पार्टीशन था पूरी तरह से और ऊपर एक कमरे की तरह था। गर्मी की छुट्टियों में मैं उस कमरे में रहती थी और जब कोई मुझे नीचे से आवाज़ लगाता था तो मैं जवाब नहीं देती थी, मुझे बड़ा मज़ा आता था। यहाँ पापा की एक और तस्वीर है ट्रेनिंग वाली। अब मैं आपको अपनी बाड़ी दिखाती हूँ। मुझे बहुत पसंद है बाड़ी। मम्मी उसको हमेशा ग्रीन रखती थी। इस बार भी ग्रीन है। उस पर मम्मी ने धान लगाया है, अदरवाइज़ मम्मी हमेशा उसमें सब्जियाँ लगाती थी। ये चींटी को पानी का बड़ा शौक चढ़ गया है। जब देखो तब हैंडपम्प के पास पानी खेलने आ जाती है। अब बड़ी नानी के पास चिपक रही है। बेटू ठंडा लगेगा, समझ लो तुम। ये जिदड़न मेरी, खेल ले तू जी भर के। थोड़े दिन रह गए हैं तेरे पानी खेलने के, फिर तो चली जाएगी दिल्ली एंड देहरादून। हाँ घुस जा घुस जा घुस जा बेटा, बस यही काम रह गया तेरा। बस ये इधर लग जाएगा ना बेटू। ये है हमारी मस्ती करती चींटी। इसे नहाने का बड़ा शौक है और हैंडपम्प के नीचे बैठ के। अब लड़का मैं बस है गलत, ज़्यादा पानी है, वो इतना पानी बहुत है। हाँ ठीक है दीप्ति। ओ ओ ओ ओ मज़ा आ रहा है दीप्ति। ऐसा ठंडा पानी डाल दे तो कितना गुस्सा रोती थी पता है। और अभी ये बिल्कुल ठंडे पानी में मज़े ले लेके नहा रही है हीरोइन। चींटी कितना मस्ती करोगी तुम, कितना मस्ती करेगा मेरा बच्चा। ओहो हो, अब 1 साल बाद आने को मिलेगा गांव, कर ले मस्ती। ये देखिए ज़बरदस्त मौसम और ग्रीनरी। चींटी तू नहा चुकी है ना बेटा एक बार? तुझे दिन में कितने बार नहाना होता है? तुम साफ सुथरे कपड़े पहन के फिर नहाने आ गई। ये क्या होता है भाई? ये लड़की कितने बार नहाएगी दिन में? छुआ। कैसे हटाऊं इस चूहे को? इसको तो पानी देख के ही मजा आने लग जाता है। ये देखो नाचना शुरू कर दी। चींटी लड़की सुनो, चींटी लड़की सुनो, चींटी लड़की तुम कितने बार नहाओगी बेटा? कितने बार? आया पकड़ो 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 पकड़ो, कोई इस चींटी को पकड़ो, कोई इस चींटी को पकड़ो, कोई इस चींटी को पकड़ो। भगवान 2 बार नहा चुकी है ये चींटी। चींटी तुझे क्या मजा आता है वहां जाने में? चींटी 2 बार नहा चुकी है और ये इसका 3rd टाइम है। हो जाएगा शाम तक पक्का। जिस हिसाब से पानी की तरफ भागती है, फिर से गई। तो दोस्तों बाड़ी की शुरुआत होती है इस मिर्च से। मम्मी का ग्रीन ग्रीन रेड रेड मिर्च, और एक दूसरी मिर्च भी है, ये रही। ये टिपिकल चिली है, लंबी वाली, ये रहे। ये चींटी फिर भग गई अपने पापा के साथ, बहुत बड़ी भगोड़ी है ये तो। और ये धान है। अब देखते हैं कि क्या लगा है हमारे बाड़ी में। सबसे पहले ये है पपीते का पेड़, जिसमें कि पपीते लगे हुए हैं। ऑलमोस्ट हर घर में यहाँ पपीते के पेड़ मिल जाते हैं। और वो एक छोटा कटहल है, और ये है अनार का पौधा, कुनकुरी वाले घर में भी है। और ये एक मैंगो का पेड़ है। ये रीसेंट पेड़, बहुत पुराना नहीं है। इस साल बहुत फ्रूट्स आए थे इस पे, मम्मी बता रही थी। और ये है करेली की झाड़, और ये एक प्रकार का नींबू है, ये जो दिख रहा है। हालांकि इसमें अभी फल नहीं आया है। और क्या है, ये आपको बड़े बड़े फ्रूट्स दिख रहे होंगे, बड़े बड़े फ्रूट्स। ये रहे, ये हमारे सिट्रस फ्रूट्स हैं। सिट्रस यानी कि नींबू वाली फैमिली का है। ये खट्टे होते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है। मुझे खट्टे तो फल बहुत पसंद है। इनको डांभा भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। और दीदी ने यहाँ करौंदा लगाया हुआ है। इसके करौंदे सारे पक गए, लेकिन ये रहे करौंदे। चींटी मम्मी के पास। बेटू नहीं बेटा, मम्मा पास नहीं आना। बड़का माँ तो धैर लेना, धैर के आ जानी ले। धार धार बड़का माँ, धार धार भाग दे। ये एक नाशपाती का पेड़ है।
फल अभी है नहीं इसमें। ये आ गया लीची, अभी तो छोटा है। ये वंस अगेन पाइनएप्पल, पाइनएप्पल नहीं, नाशपाती का पेड़। और ये अरबी, अरबी के पत्ते हैं। अब मुझे थोड़ा डर लगता है, दीदी अगर होती तो मुझे अच्छा लगता कोने कोने में जाने में, सांप वाप ना निकला है। और ये है बैम्बू। बैम्बू का बहुत इम्पोर्टेंस होता है गांव में, क्योंकि घर वर बनाते हैं उसमें भी यूज़ होता है। और हाँ, मेनली तो घर वर बनाने में यूज़ होता है काफ़ी चीज़ों में। बहुत लंबा होता है, बहुत ऊपर तक है। और इस बैम्बू की एक स्पेशल चीज़ बताती हूँ, करिल। ये छोटा बैम्बू दिख रहा है आपको, छोटा बैम्बू, इस छोटे बैम्बू को खाया जाता है, इसकी सब्ज़ी बनती है, जिसको कि गांव में करील बोलते हैं। कच्चे करील को भी खाया जाता है, सुखाया भी जाता है। ये रहा, खूब सारे हैं। ये रहा, उधर भी एक और करील है, वो रहा छोटा सा। ये नया नया बैम्बू का पेड़, ब्यूटीफुल। ओह, हमारे धान का पौधा। अब तो मुझे यहाँ से जाने में बहुत ही डर लग रहा है, इसलिए मैं खेत का रास्ता अपनाऊंगी। खेत से जाना बेटर है। धान में अधिक से अधिक कीड़े होंगे, सांप तो नहीं होगा एटलीस्ट, क्योंकि मुझे यहाँ पे जहरीला सांप मिल जाए तो दिक्कत हो जाएगी ना। फिर एक मैंगो का पेड़, पर ये अभी छोटा है। और हाँ, ये पेड़ आपको बहुत मिल जाएंगे गांव के घर में। इसको बोलते हैं मुनगा देसी लैंग्वेज में, अदरवाइज इसको मोरिंगा भी बोलते हैं। ड्रम स्टिक इसी में होता है, अभी इसमें लगा नहीं है क्योंकि सीज़न नहीं है। ड्रम स्टिक बहुत ही बेनिफिशियल होता है एक्चुअली, इसमें आयरन होता है, तो ये अनीमिया के पेशेंट्स के लिए बहुत ही बेहतर होता है। ये जो दिख रहा है, इसकी पत्तियाँ हैं ग्रीन ग्रीन। इसकी भाजी भी बहुत अच्छी होती है और मेडिसिनल वैल्यू है इसकी भाजी की भी। गांव के लोग इसलिए तो स्वस्थ रहते हैं क्योंकि वो इतनी हेल्दी चीज़ें खाते हैं। और ये है पैरा का स्ट्रॉ, पैडी स्ट्रॉ। ये फिर एक मोरिंगा का पौधा। यहाँ पे कुंदरू होंगे नहीं चाहिए, कल ही तोड़ लिया था तो शायद अभी कुंदरू आपको दिखेंगे नहीं। वो रहा छोटा कुंदरू। ये मुनगा के पत्ते ऐसे होते हैं। कितना इम्पोर्टेंट होता है ये गाँव के लोगों को एक्चुअली नहीं पता होता, लेकिन वो खाते हैं और स्वस्थ रहते हैं। और ये भी एक प्रकार की भाजी है, इसको बोलते हैं कोनियार भाजी। बाकी और मुझे नहीं पता इसका अलग सा नाम, पर इसे कोनियार कहा जाता है। इसके पत्ते आप देख लीजिए, इसकी भी भाजी खाई जाती है, अच्छा लगता है, मस्त। और ये शायद मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये शायद हल्दी होना चाहिए। जिस प्रकार से इसके फूल लगे हुए हैं, हल्दी ही है ये, हल्दी का फ्लावर है ये। बेटी, बेटू मम्मा आ रही है ना, कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही है मेरी गुड़िया? नहीं चीटी नहीं, आ जाओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ चीटी। आई होप दोस्तों आपको हमारे बाड़ी का टूर अच्छा लगा होगा, है ना चीटी? इसका मन नहीं है, जब मन होता है तो खूब बकबक करती है। और नेक्स्ट टाइम हो सकता है मम्मी इसमें सब्जियां लगाएं, जब मैं नेक्स्ट टाइम आपको दिखाऊं। तो फ़िलहाल के लिए तो बस ये मेरा पुराने घर एंड बाड़ी का टूर था। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ फॉर सच काइंड ऑफ वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।